ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड 31 एंड एपिसोड 32 टीज़र रिव्यू। क्या शमशेर अगली किस्त में मर जाएगा या इस बार महक मर जाएगी? आखिर बाबा साहब की हरकतों से हमारी जान कब छूटेगी? इस एपिसोड की हैपनिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो पर आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बहुत ही थ्रिलिंग है और लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड शायद सेकंड लास्ट एपिसोड होगी इस सीरियल की। और इसमें हम देखते हैं कि एक नया ग्रुप ताज़ा दम बाबा साहब ने हायर किया है महक को मारने के लिए। और जिस वक्त महक और शमशेर क्लिनिक से बाहर निकलेंगे, क्योंकि महक की गुड न्यूज़ है और महक और शमशेर पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो इस वक्त खुशियों के इस लम्हे में उनकी खुशियों को गारत करने के लिए वो गैंग बाहर मौजूद होगा। लेकिन उनके गोली चलने से पहले शमशेर देख लेगा। और शमशेर पहले भी बाबा साहब को वार्निंग दे चुका है कि अब आपने कोई भी कोशिश की महक को मरवाने की तो उसमें सरासर नुकसान आपका अपना होगा। फिर इस एपिसोड में हमने देखा कि ये तकरीबन हाफ एपिसोड जो है वो रिकैप्स पर थी, जो शमशेर को पुराने ख्यालात आते रहे। तो ये हमारे ड्रामों की एक रवायत है कि जिस बंदे ने मरना होता है उसको पुराने ख्यालात थोड़े ज़्यादा आते हैं। और शमशेर ने वैसे भी 1 महीना जॉब कर ली है तो अब उसका रेस्ट का टाइम है। तो लगता यह है कि महक को बचाने की कोशिश में जब शमशेर भाग कर आएगा तो शमशेर की स्पीड क्योंकि गोली की स्पीड से ज़्यादा होगी तो शमशेर आगे आ जाएगा और गोली महक को नहीं लगेगी बल्कि शमशेर को लगेगी। महक इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है शमशेर के मरने के बाद जो है शमशेर का बेबी इस दुनिया में आएगा और महक उसको लुक आफ्टर करेगी। अपने प्यारे बेटे की मौत नीम पागल और दीवाना सा कर देगी बाबा साहब को। बाबा साहब की दुनिया लुट जाएगी और उन्हें इस बात का शदीद अफसोस होगा कि बेटे की ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ भी बेटा नहीं देख सका। वो बाप बनने वाला था, इस खुशी से भी वो महरूम रह गया। लेकिन बाबा साहब जैसे लोग जिनकी अना और ज़िद उनके लिए बच्चों की खुशी से बड़ी होती है, उनका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। और इस ज़िद में सिर्फ वो शमशेर से ही नहीं हाथ धो बैठेंगे बल्कि दारा भी उनको छोड़ जाएगा, क्योंकि दारा ऑलरेडी माँ को लूज़ कर चुका है। वो ये सरासर जानता है कि माँ भी जो है वो बाप की खुदगर्जी की भेंट चढ़ी है और अब भाई को खोने के बाद वो कभी भी इस बाप के साथ रहना गवारा नहीं करेगा। अब आते हैं फारिग औरतों की तरफ, यानी फरवा और उसकी बहन। तो अब शमशेर के मरने के बाद जो है फरवा को चाहिए अपनी बहन को साथ वाली कब्र में दबवा दे। यानी कि इस कदर बेवकूफ़ ख़वातीन हैं ये कि शमशेर के अलावा क्या दुनिया में कोई लड़का नहीं बचा। अब ये उस 2 नंबर शख्स एहसन से रब्ता कर रही हैं कि वो जो है शमशेर और महक की ज़िंदगी ख़राब करे। तो एहसन की जो है एंड पर शादी हो जानी चाहिए फरवा की बहन से, क्योंकि वो दोनों इसी काबिल हैं और निदा को रिलीफ मिलना चाहिए एहसन जैसे टॉक्सिक इंसान से। निदा की शादीशुदा ज़िंदगी से 2 सबक वालिदैन को बड़े क्लियर कट मिलते हैं। एक ये कि अपने पहली बेटी के मंगेतर से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी ना करें। जज्बात में आकर की गई इस शादी का निदा की ज़िंदगी में तबाही के अलावा और कोई काम नहीं है। फिर जहाँ माँ की मर्ज़ी नहीं थी वहाँ तो शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। इस रिश्ते को निभाने की एहसन ने पहले दिन से बिल्कुल किसी किस्म की कोशिश नहीं की। बेयार मददगार बीवी को छोड़ दिया। आल्दो निदा की भी गलतियाँ हैं, निदा भी विलिंग नहीं थी, लेकिन सब कुछ फिर अब एकदम तरीके से ठीक नहीं होगा। और अब जिस तरह एहसन जो है वो मारा मारा फिर रहा है महक के पीछे और महक जूता मारे और एहसन निदा के पास आए, तो ऐसे आने का क्या फ़ायदा है। तो ये करैक्टर और ये शादी बिल्कुल यूज़लेस सी लग रही है मेरे ख्याल से। तो इस शादी को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। अब थोड़ी सी इस एपिसोड की हैपनिंग्स देख लेते हैं। वो सीन बहुत अच्छा था जो महक और शमशेर ने शॉपिंग की और उन्होंने इकट्ठे खाना भी खाया। बहरहाल ये समझ नहीं आया कि 25,000 की सैलरी में इस महंगाई के ज़माने में शॉपिंग भी कैसे होगी, वो भी ब्रांड्स से। और फिर जो है वो इतनी अच्छी जगह पर खाना भी खाया जा रहा है और अभी पूरा महीना भी खैर से पड़ा है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में जो चक्कर वाला सीन है जिसमें महक शमशेर पे गिर जाती है, तो उसमें शमशेर शुक्र है ज़मीन पोस नहीं हो गया। धान पान सा शमशेर है, वो बच गया, उसने अपना बैलेंस बरकरार रखा। बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल चक्कर किसी डिसेंट तरीके से भी आ सकता था। बहुत ही अजीब सा वो सीन लगा। महक की अब्बा जान का रोना धोना भी अब ख़त्म कर दें। और अगर अब नेक्स्ट एपिसोड में हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक शमशेर वाकई मर जाता है तो अकरम साहब ने तो रो रो के पूरी स्क्रीन को गीला कर देना है। तो प्लीज़ इनके रोने से हमें माफ़ी रखें और नेक्स्ट एपिसोड को सेकंड लास्ट एपिसोड बनाकर और मेन फोकस बाबा साहब के अंजाम पे करें और आगे ड्रामा को रैप अप करके एंड कर दें।